राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम पशु परिसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेके आए हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है, पता है दोस्तों? गाय के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? टेनिन के नाम से, केसिन के नाम से, एल्बुमिन के नाम से, या फिर जीन के नाम से? दोस्तों, जो सही आंसर हुआ केसिन। गाय के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे केसिन के नाम से जाना जाता है। बकरी की मादा को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं, पता है? तो बकरी जो मादा होती है उसे अंग्रेजी में किस नाम से पुकारा जाता है? गिल्ट, नेनी या डोई के नाम से, तीथर के नाम से, या फिर क्रॉफ के नाम से? दोस्तों, बकरी की जो मादा होती है उसे नेनी व डोई के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, बताएं दोस्तों? ये पशु परिसर में छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में, 1976 में, 1978 में, या फिर 1979 में? दोस्तों, 1975 में जो है राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, विटामिन के कारण, एंथोसायनिन के कारण, जैतोफिल के कारण? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो अंडे का जो पीला रंग है वो जैतोफिल के कारण अंडे का पीला रंग पाया जाता है। जुगाली करने वाला पशु नहीं है, बताएं दोस्तों ऐसा कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता है? गाय, सुअर, भेड़, बकरी? दोस्तों, सुअर जो है जुगाली नहीं करता, शेष गाय, भेड़, बकरी, भैंस वगैरह सभी पशु जो है अधिकतर जुगाली किया करते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, बताएं दोस्तों? जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में, करनाल हरियाणा में, हिसार हरियाणा में? दोस्तों, आप सभी को पता होगा हरियाणा जो है भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो है वो भी हिसार हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब की गाय किसे कहते हैं, बताएं दोस्तों? गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को, भैंस को, भेड़ को, या फिर गाय को? दोस्तों, बकरी जो है उसे गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दो भागों में बटा हुआ खुर किसका है, पता है दोस्तों? जो खुर जो आप सभी जानते हो, पैरों को खुर कहा जाता है। पैरों के निचले भाग में कुछ कठोर परत पाई जाती है, उसे खुर के नाम से जाना जाता है। दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? घोड़ा का, हाथी का, भेड़ का, या फिर गाय का? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भेड़। भेड़ का जो खुर है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय के में, भैंस के में, भेड़ के में, बकरी के में? दोस्तों, भेड़ जो है इसका सही आंसर होगा। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। एक मिनट दोस्तों, ये जो खुरवाड़ा प्रश्न है इसमें दोस्तों डाउट है, इसे मैं आपको चेक करके बाद में कराऊंगा। अभी से इसका आंसर हम भेड़ नहीं मान देंगे, इसे चेक करेंगे कि कौन से पशु का खुद दो भागों में बटा होता है। इसे लास्ट में आपको बताऊंगा। राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई, बता दो? राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना है वो कौन से सन में की गई थी? 1922 से 1924, 1920 से 1922, 1919 से 1920, या फिर 1930 से 1931? दोस्तों, 1919 से 1920 के मध्य सर्वप्रथम पशु गणना की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है, बता दो? तो वीर्य संरक्षण हेतु जो सबसे अच्छा पीएच मान कौन सा होता है? 6.4, 7.4, 7.2, या फिर 6.9? दोस्तों, 6.4 इसका सही आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, बताएं दोस्तों? ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? एंथ्रेक्स, रानीखेत, धनुषवात, या फिर थनैला? तो दोस्तों, एंथ्रेक्स जो है इसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई, बताएं दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? भरतपुर राजस्थान, लुधियाना पंजाब, आनंद गुजरात, या लखनऊ उत्तर प्रदेश? दोस्तों, आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बलदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, बताएं दोस्तों? बलदेव जो पशु मेला है वो राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? परबतसर, डिडवाना, मानासर, नागौर, पुष्कर, अजमेर, मेड़ता, नागौर? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मेड़ता, नागौर में जो है बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। ऊँट में पाई का रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, बताएं दोस्तों? ऊँट में जो पाई का रोग पाया जाता है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? सी ए कैल्शियम, के, पी, या फिर एफ? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा से पी। पी पोषक तत्व की कमी से ऊँट में पाई का रोग होता है। दही जमने हेतु उपयुक्त तापमान होता है, बताएं दोस्तों? दही के जमने के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस? दोस्तों, 22 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होगा। दही जमने के लिए 22 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। किस नस्ल की बकरी के जांघों में घने बाल पाए जाते हैं, बताए? तो ऐसी कौन सी नस्ल की बकरी है जहाँ पर उसके जांघों पर घने घने बाल पाए जाते हैं? जमुनापुरी जो नस्ल की जो बकरी है उसके जांघों पर घने बाल पाए जाते हैं। कृत्रिम गर्भधान से कौन से रोग होने की संभावना कम हो जाती है, बताए दोस्तों? जो कृत्रिम गर्भधान किया जाता है उससे कौन से रोग होने की संभावना कम हो जाती है? एवियन फ्लू, ब्रिवियोसिस, थैलेला, पशुप्लेग? दोस्तों, ब्रिवियोसिस जो रोग है गर्भधान से इसके होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है।
बताएं दोस्तों, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किया गया था। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किस में किया गया था? भैंस में, गाय में, कुतिया में, फिर सूअर में। दोस्तों सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान जो है वो कुतिया में किया गया था। भारत के सबसे पहले कृत्रिम गर्भधान किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये सर्वाधिक मोस्ट और परीक्षा में छपने वाला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किसके द्वारा किया गया था? संपत कुमार के द्वारा, डॉक्टर भट्टाचार्य के द्वारा, वर्गीज कुरियन के द्वारा। दोस्तों का सही आंसर होगा संपत कुमार जी। हाँ, संपत कुमार के द्वारा भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किया गया था। कृत्रिम गर्भधान को भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? दोस्तों कृत्रिम गर्भधान को भारतीय की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें अपनाया गया था। गाय के नर के वीर्य का पीएच होता है, बताएं दोस्तों गाय के नर का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 6.7, 7.4, 6.9, 7.3। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 6.7 जो होता है, 7 जो होता है वो गाय के नर के वीर्य का पीएच मान होता है। गाय व भैंस को गर्भित करने की विधि कहलाती है? वेजाइनल स्पेकुलम विधि, रेक्टो वेजाइनल विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गाय व भैंस को कृत्रिम गर्भधान से द्वारा गर्भित करने की विधि रेक्टो वेजाइनल विधि कहलाती है। पशु पोषण संस्था स्थित है, बताएं दोस्तों पशु पोषण जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? जामनोली जयपुर में, जोबनेर जयपुर में, बस्सी जयपुर में, या फिर दुर्गापुरा। दोस्तों सही आंसर होगा बस्सी जयपुर में जो है पशु पोषाहार संस्था स्थित है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? बताएं दोस्तों राष्ट्रीय जो दूध दिवस है वो कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर, 1 जून, 27 अक्टूबर, 26 नवंबर। दोस्तों 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? 3 वर्ष की में, 4 वर्ष की में, 9 वर्ष की में, 5 वर्ष की में। दोस्तों सही आंसर होगा 5 वर्ष की आयु में जो है ऊँट जो है वो परिपक्व हो जाता है, अर्थात वो बच्चे को जन्म देने लायक हो जाता है। किस नस्ल के ऊँट में पिन अस्थि अंदर की तरफ दबी हुई होती है? दोस्तों सही आंसर बीकानेर नस्ल के जो ऊँट होते हैं उनकी जो पिन अस्थि है वो अंदर की तरफ थोड़ी दबी हुई होती है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? बताएं दोस्तों ऐसा कौन सा पशु जिसकी दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? बकरी, गाय, ऊँटनी, भैंस। दोस्तों आप सभी को पता होगा ऊँटनी के दूध में जो है इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऊँट की कौन सी नस्ल में जिफराज बाल पाए जाते हैं? बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाती, या फिर सभी। दोस्तों बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं उनके नस्ल में जिफराज बाल पाए जाते हैं। हेमेकिंग एक विधि है, बताएं दोस्तों हेमेकिंग जो है वो किसकी एक विधि है? घास के परीक्षण की, दालों के परीक्षण की, चारे के परीक्षण की, या फिर चावल के परीक्षण की। दोस्तों चारे के परीक्षण की जो विधि होती है उसे हेकिंग विधि के नाम हेमेकिंग के विधि के नाम से जाना जाता है। बकरी में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताएं दोस्तों बकरी में जो बच्चा जन्म की प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? काविंग विधि के नाम से, लेम्बिंग, किडिंग, या फिर फास्चुरेशन। दोस्तों किडिंग के नाम से उसे जाना जाता है। जब कोई बकरी बच्चा देती है तो उस क्रिया को किडिंग के नाम से जाना जाता है। मुर्गी की वयस्क मादा कहलाती है, बताएं दोस्तों मुर्गी की जो वयस्क मादा है उसे किस नाम से जाना जाता है? हेन, पुलेट, कॉकटेल, पिगलेट। दोस्तों पुलेट के नाम से उस मुर्गी को जाना जाता है। दोस्तों आज की क्लास समाप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।